नमस्कार दोस्तों अगर आपको अभी कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 42वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आज हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है तो दिल से एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के 42वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल 2024 की दो सबसे घातक टीम है एक दूसरे से भिड़ी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर के सामने सैम करन की पंजाब किंग्स टीम मौजूद थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में पंजाब के कप्तान सैम करन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर खिलाड़ी बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर फिलिप सॉल्ट और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सुनील नारायण के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को बेहतरीन एवं धमाकेदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बेहद बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। एक बार फिर कोलकाता की इस गजब ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई और इस महामुकाबले में तूफान ही ला दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस महामुकाबले में अपनी टीम के लिए ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने पंजाब की गेंदबाजी को पूरी तरीके से दबाव में डालकर रख दिया था। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए पंजाब के सबसे बेहतरीन गेंदबाज कगिसो रबाडा की इस ओवर में सुनील नारायण ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर धुनाई कर दी। वहीं फिलिप सॉल्ट भी इस तरीके से बल्लेबाजी करके आक्रामक बल्लेबाजी दिखा रहे थे। वहीं पर पंजाब के कप्तान सैम करन इस महामुकाबले में साफ तौर पर बैकफुट पर नजर आ रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच में शानदार तूफानी 50 रनों की साझेदारी भी केवल चौथे ही ओवर में पूरी हो चुकी थी। पंजाब का कोई भी गेंदबाज कोलकाता की साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था, जहां पर फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण की जोड़ी ने लगातार पंजाब की गेंदबाजी पर चौके छक्के बरसा दिए थे। पंजाब के कप्तान सैम करन इस महामुकाबले में बहुत ज्यादा दबाव में साफ तौर पर देखे जा सकते थे। कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी पंजाब के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रही थी। इसी बीच पारी के 8वें ओवर में सुनील नारायण ने कगिसो रबाडा को 2 लगातार चौके लगाते हुए अपना इस महामुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी ओवर में फिलिप सॉल्ट ने भी एक चौका लगाया और इसके साथ ही दोनों के बीच में 100 रनों की शानदार साझेदारी केवल 8वें ओवर में ही पूरी हो गई और पंजाब का हर एक खिलाड़ी हैरान था कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी को इस महामुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए देखकर। वहीं पर इसी बीच फिलिप सॉल्ट ने अपना इस महामुकाबले का एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दोनों की यह साझेदारी पंजाब की टीम को इस मुकाबले में पीछे ढकेल रही थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को शानदार 138 रन तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 11वां ओवर डालने के लिए स्पिनर गेंदबाज राहुल चहर को गेंदबाजी थमाई गई। सुनील नारायण को उन्होंने जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट करा दिया। इस महामुकाबले में सुनील नारायण ने तूफानी बल्लेबाजी करके 32 गेंदों का सामना किया और 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाकर 221 के स्ट्राइक रेट के साथ बेहतरीन 71 रनों की तूफानी पारी खेली और आउट हो गए। कोलकाता की इस अद्भुत ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा गया। वेंकटेश अय्यर ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर खाता खोला तो वहीं पर दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे फिलिप सॉल्ट ने पारी के 13वें ओवर में पंजाब के कप्तान सैम करन को 2 शानदार छक्के लगा दिए, लेकिन अगली ही गेंद पर सैम करन ने फिलिप सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया और फिलिप सॉल्ट इस महामुकाबले में 75 रन बनाकर आउट हो गए। मगर उन्होंने 37 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 6 छक्के अपनी पारी के दौरान लगाए। इस महामुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका अब गेंदबाजी को मिल चुका था, लेकिन तभी कोलकाता की तरफ से एक और तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल की मैदान पर एंट्री होती है। आंद्रे रसेल ने आते ही एक चौका और 2 शानदार छक्के लगा दिए। कोलकाता का स्कोरबोर्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह को भेजा जाता है। खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे आंद्रे रसेल को हर्षल पटेल के हाथों उन्होंने कैच आउट करा दिया। आंद्रे रसेल ने आज 12 गेंदों का सामना किया, मगर तूफानी 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 24 रन बनाए, 2 चौके और 2 छक्के अपनी पारी में लगाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर की मैदान में एंट्री होती है और फिर अंत के ओवरों में श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर की लाजवाब जोड़ी ने अपनी लाजवाब बल्लेबाजी करके अपनी टीम को आगे पहुंचाया। मगर 18 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए पंजाब के कप्तान सैम करन आए और कोलकाता कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगाते हुए इस ओवर में 24 रन बना दिए। तो वहीं दूसरे ओवर पर वेंकटेश अय्यर का बल्ला भी नहीं रुक रहा था। अब पंजाब की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह आए। कप्तान श्रेयस अय्यर को कगिसो रबाडा के हाथों कैच आउट करा दिया। इस महामुकाबले में श्रेयस अय्यर ने महज 10 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर 280 के स्ट्राइक रेट के साथ उनके बल्ले से 28 रन की पारी निकली थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह को मौका दिया तो हर्षल पटेल ने आशुतोष शर्मा के हाथों रिंकू सिंह को भी कैच आउट करा दिया और इस महामुकाबले में उन्होंने 4 गेंदों में 5 रन बनाकर विकेट गंवाया। लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रमनदीप सिंह आए और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर शानदार गगनचुंबी छक्का लगा दिया। कोलकाता की बल्लेबाजी ने इस महामुकाबले में गजब का प्रदर्शन किया और 261 रन पहाड़ जैसा लक्ष्य पंजाब के बल्लेबाजों के सामने रख दिया। 262 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब की तरफ से 2 दिग्गज शेर ओपनर खिलाड़ी मैदान पर उतरे। इस महामुकाबले में प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर तूफानी विशाल लक्ष्य का
पीछा करके अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। और महामुकाबले में पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पे उतरते हुए ऐसी आकर्षक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। खासकर प्रभसिमरन सिंह ने इस महामुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। पारी के दूसरे ओवर में हर्षित राणा को 2 लगातार छक्के लगाकर प्रभसिमरन सिंह ने कोलकाता की गेंदबाजी को खुली चेतावनी भी दे दी थी। प्रभसिमरन सिंह की यह तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुद कोलकाता कप्तान श्रेयस अय्यर भी परेशान थे। प्रभसिमरन सिंह इस महामुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी बीच दोनों के बीच में शानदार 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी। मुकाबले के चौथे ओवर में यह साझेदारी पूरी हो चुकी थी, तो वहीं पर एक शानदार छक्का लगाते हुए प्रभसिमरन सिंह ने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। प्रभसिमरन सिंह की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के सामने सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं दूसरे छोर से जॉनी बेयरस्टो बल्ले से भी लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। जॉनी बेयरस्टो ने पारी के छठे ओवर में अनुकूल रॉय के 2 छक्के और 3 चौके लगा दिए थे और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे ओपनिंग बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को सुनील नारायण ने रन आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह ने इस महामुकाबले में 20 गेंदों का सामना किया मगर तूफानी 54 रन की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के निकले। 270 के स्ट्राइक रेट से उन्हें बल्लेबाजी की। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जॉनी बेयरस्टो का साथ देने के लिए रायली रूसो को भेजा जाता है। पंजाब की तरफ से रायली रूसो ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जॉनी बेयरस्टो ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। जॉनी बेयरस्टो की इस गजब की बल्लेबाजी की वजह से केवल पारी के 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही पंजाब की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। दोस्तों आपको बता दें पंजाब की बल्लेबाजी ने कोलकाता की गेंदबाजी को दबाव में डालकर रख दिया था। फिर इसी बीच एक और शानदार छक्का लगाते हुए जॉनी बेयरस्टो ने इस महामुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर जॉनी बेयरस्टो और रायली रूसो के बीच में शानदार अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। मुकाबला अब कोलकाता के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। इतने ज्यादा रन पास होने के बावजूद भी कोलकाता की गेंदबाजी इस महामुकाबले में पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही थी। जॉनी बेयरस्टो और रायली रूसो ने मिलकर अपनी पंजाब की टीम को 178 रन के पार पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण और सेट हो चुके बल्लेबाज रायली रूसो को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। मगर आज रायली रूसो ने खतरनाक बल्लेबाजी करके 16 गेंदों में 26 रन की शानदार पारी खेली। सुनील नारायण की इकलौती कोलकाता के ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने इस महामुकाबले में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। अब बल्लेबाजी करने के लिए शशांक सिंह तूफानी फिनिशर खिलाड़ी हैं, उनको मैदान पर उतारा गया। शशांक सिंह ने आते ही इस महामुकाबले के 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को 2 लाजवाब छक्के लगा दिए। वहीं एक बार फिर महत्वपूर्ण साझेदारी जॉनी बेयरस्टो और शशांक सिंह नाम के दोनों बल्लेबाजों के बीच में बन रही थी, लेकिन दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जॉनी बेयरस्टो ने अब अपने शतक के नजदीक पहुंच गए थे। फिर जॉनी बेयरस्टो ने 16वें ओवर में इस महामुकाबले में तूफानी शतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन अब पंजाब की जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 52 रन की आवश्यकता आ गई थी। इस पारी के 17वां ओवर लेकर दुष्मंत चमीरा को भेजा जाता है, लेकिन दुष्मंत चमीरा की इसी ओवर में शशांक सिंह ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 3 गजब के छक्के लगा दिए। इस ओवर में पंजाब को 18 रन मिल गए थे। शशांक सिंह ने अकेले दम पर कोलकाता गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रखी थी। शशांक सिंह और जॉनी बेयरस्टो की बल्लेबाजी देखकर श्रेयस अय्यर के होश उड़ चुके थे। आखिरी 3 ओवरों में कोलकाता को जीत के लिए 34 रनों की आवश्यकता आ गई थी। पंजाब की टीम के पास इतना बड़ा लक्ष्य अब था, मगर वह आसानी से चेज करने जा रही थी। दबाव पूरी तरीके से कोलकाता की टीम के ऊपर आ चुका था। पारी के 18वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी डालने के लिए आए, तो हर्षित राणा की इस ओवर में शशांक सिंह और जॉनी बेयरस्टो ने ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। शशांक सिंह ने इस ओवर में 2 लगातार छक्के लगाकर इस महामुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। तो इसी ओवर में जॉनी बेयरस्टो ने एक और छक्का लगाकर इसके साथ 18वें ओवर में पंजाब को 25 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में पंजाब को जीतने के लिए महज 9 रन की आवश्यकता थी। मुकाबला पूरी तरीके से कोलकाता के हाथ से साफ निकल चुका था। 19वें ओवर में गेंदबाजी कर निकले रमनदीप नाम के गेंदबाज को भेजा गया। पहली गेंद पर एक और शशांक सिंह ने छक्का लगा दिया और 19वें ओवर में शशांक सिंह और जॉनी बेयरस्टो ने इस महामुकाबले को खत्म करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। पंजाब की टीम ने इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज करके कोलकाता टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 8 विकेट से हराकर सबको चौंका दिया। दोस्तों इस महामुकाबले में कोलकाता की बल्लेबाजी ने गजब का प्रदर्शन करते हुए 261 रन का एक सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन पंजाब की बल्लेबाजी ने इस बड़े स्कोर के सामने हार नहीं मानी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए अंत में इस महामुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया, लेकिन पंजाब की ऐतिहासिक जीत के पीछे जॉनी बेयरस्टो की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हाथ रहा। जॉनी बेयरस्टो ने इस महामुकाबले में गजब की बल्लेबाजी करते हुए फॉर्म में वापसी की और इस महामुकाबले में 48 गेंदों में 8 चौके और 9 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 108 रन की अद्भुत नाबाद पारी खेली। इसी वजह से पंजाब की टीम ऐतिहासिक महामुकाबला जीत पाई। दूसरी तरफ शशांक सिंह ने भी नाबाद पारी खेलकर 28 गेंदों में 2 चौके और 8 छक्के लगाकर 68 रन की नाबाद पारी खेली। ऐसे में आप दोस्तों शशांक सिंह और जॉनी बेयरस्टो की इन तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।